हेलो दोस्तों, साहिल है। यूर वाचिंग माय चैनल गाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इस वीडियो में हम लोग WBJ 2022 का FAQs डिस्कस करेंगे। जितना भी हमारा डाउट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपका एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, सभी इस वीडियो में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। जो मैं FAQs ये डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही है। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ बताया गया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट को जो डाउट होता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे वीडियो पे ही आपको WBJ से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलेंगे, प्लस मैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या है वो भी डिस्कस करूंगा, प्लस काउंसलिंग का भी, काउंसलिंग से रिलेटेड सभी अपडेट्स भी मेरे चैनल पे ही आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू आई करेक्ट द डेटा गिवन बाय मी ड्यूरिंग एप्लीकेशन। सपोज आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे वहां पर कोई मिस्टेक कर देते हो तो उसको कैसे करेक्ट करोगे। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सभी का जब कैंडिडेट्स का सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद करेक्शन के लिए एक टाइम दिया जाएगा। आप उसे करेक्ट कर सकते हो करेक्शन विंडो में। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू करेक्ट एनी प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को करेक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम या फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, ये सब देने में कोई मिस्टेक कर दिए हो तो उसे आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा फाइनली जिस कॉलेज में, तो वहां पे जाकर वो करेक्शन हो सकता है। 4 नंबर क्या है, माई एप्लीकेशन नंबर वॉज नॉट सेंड टू माई मोबाइल नंबर, व्हाट शुड आई डू। सपोज आप रजिस्टर कर दिए लेकिन एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड मोबाइल नंबर एंड he must have the mobile in hand during form fill up. Also the network connection should be good so that the SMS is not missed. Further you should contact the help desk. उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको जो इन लोगों का हेल्प डेस्क है उसे कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है इस चीज में। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेटिंग जनरल मेरिट रैंक एंड फार्मेसी मेरिट रैंक। यार GMR और PMR रैंक से रिलेटेड जो डाउट होता है वो हम लोग देखते हैं। Those candidates who are appearing in both paper 1 and paper 2, जैसा कि आपको पता है पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है और पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होता है, आर एलिजिबल फॉर बोथ GMR रैंक एज वेल एज PMR रैंक। सपोज आप दोनों पेपर अटेम्प्ट करते हो, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपकी जो रिजल्ट आएगी उसमें GMR रैंक और PMR रैंक दोनों वहां पे होगा। GMR रैंक इंजीनियरिंग के लिए होता है और PMR रैंक फार्मेसी के लिए होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर दोज कैंडिडेट हु आर ओनली अपेयरिंग इन पेपर 2 आर एलिजिबल फॉर PMR ओनली। सपोज आप मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं देना चाहते हो, आप पेपर 2 देना चाहते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो आप PMR रैंक के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, दोज हु आर अपेयरिंग ओनली इन पेपर 1 आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रैंक। सपोज आप मैथमेटिक्स की केवल अटेम्प्ट करते हो पेपर 1, तो आपकी जो एग्जामिनेशन है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपको कोई भी रैंक नहीं दिया जाएगा। आइदर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो या केवल पेपर 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। इनसे रिलेटेड बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना। 8 नंबर हम लोग देखते हैं, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। यार क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड मैं अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा, वैसे आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन का सेक्शन 2.3 पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, व्हाट आर द जनरल एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज। सिंपल से यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज द 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अलोंग विथ एनी ऑफ द, यहाँ पर ऑप्शनल हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है किसी का बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट एज कंपल्सरी सब्जेक्ट विद द इंडिविजुअल पास मार्क्स in all the 3 subjects as stated above in the regular class mode. Candidate must have obtained at least 45% marks. यार आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 45% होनी चाहिए एटलीस्ट। 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी इन अबव 3 सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। ऑल्सो कैंडिडेट हैव एटलीस्ट 30% मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपकी 30% होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का सेक्शन 3.2.1 में पूरा डिटेल दिया गया है, वहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेज का भी आपको मिल जाएगा। सपोज जादवपुर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है और कोलकाता यूनिवर्सिटी उसका भी थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है बाकी सब कॉलेजों की तुलना में, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो जाकर।
व्हाट आर द जनरल एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू फार्मेसी कोर्सेज। सो इसका भी सब कुछ आपको सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा जो कि इंजीनियरिंग के लिए है। सो 23 नंबर यहाँ पर है, आई हैव पास्ड माई 10+2 फ्रॉम ओपन स्कूल सिस्टम, एम आई एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बी फार्म कोर्सेज। सो यार यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इस सेक्शन में कंप्लीट डिटेल वहां पर दिया गया है। सो उसे देख लेना और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तब आप कमेंट करना, मैं उसे आपको क्लियर कर दूंगा। 24 क्या है, व्हाट आर द जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर में क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द 10+2 लेवल। सो 50% मार्क्स आपको इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में चाहिए और टोटल ओवरऑल 50% आपको 10+2 में आपकी होनी चाहिए। तो यह है आर्किटेक्चर के लिए। सो यार यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो यार डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो आपको जो WBJE के वहां से एक परफॉर्मा आपको मिलेगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, उसको आपको अटेस्टेड करवानी होगी। आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी होगी वहाँ पे कोई भी गैजेटेड ऑफिसर है या तो डिप्यूटी मजिस्ट्रेट जो आपके होंगे वो उनका वहाँ पे साइन लगेगा और उस प्रोफार्मा को आपको सबमिट करना होगा, वही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जगह पे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी वहाँ पे दिखा सकते हो। 30 नंबर पॉइंट क्या है, हु कैन साइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। वहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में टोटल लिस्ट दिया हुआ है कि कौन साइन कर सकता है। सो यार हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। सो WBJE में SC ST OBC A OBC B PWD TFW कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन होता है। सो TFW जिसको नहीं मालूम है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि TFW क्या है, उसको कैसे इशू करवाना है, उसका बेनिफिट क्या है। कंप्लीट मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ 2021 के लिए। सो वीडियो तो एवरी ईयर सेम ही होंगे, लेकिन मैं 2022 का भी अलग से बना दूंगा। सो इन सब में आपका रिजर्वेशन होगा। EWS में WBJE में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। सो यार यहाँ पर जो 34, 35, 36 ये तीनों क्वेश्चन TFW से रिलेटेड है। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, सो इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं को सबमिट करना होता है जो TFW के लिए अप्लाई करते हैं। सो वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तरह ही होता है। आपको परफॉर्मा डाउनलोड करके उसे आपके म्यूनसिपालिटी से कोई भी गैजेटेड ऑफिसर या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिस्ट मिल जाएगा कि किन ऑफिसर का आपको साइन ले सकते हो, उसको साइन करवा के सबमिट करना होगा। सो व्हाट इज मीन्ड बाय TFW, इसका मैं लिंक दे दूंगा, मैं कंप्लीट डिस्कस किया हूँ। हु कैन साइन इनकम सर्टिफिकेट, इसको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देख लेना। सो ये थी इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। यार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एडमिन अप्रूवल रिक्वायर्ड आफ्टर री-अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सो यहाँ पर क्या लिखा गया, सपोज आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर में कोई मिस्टेक है तो आपको एक एसएमएस की जाएगी WBJE अथॉरिटी के द्वारा कि आपको आपके फोटोग्राफ या आपने जो सिग्नेचर दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तब जाके आपको वहाँ पे री अपलोड आप कर सकते हो। यही 42 में बताया गया। 43 में क्या है, व्हाट हैपेंस इफ आई डू नॉट री अपलोड करेक्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो आप अगर अपलोड नहीं करोगे तो आपका एडमिट इशू ही नहीं होगा। एनी डेट लिमिट फॉर टेकिंग फोटोग्राफ, सो नो डेट लिमिट, सो कोई भी यहाँ पे डेट लिमिट आपकी नहीं है, कभी की भी फोटोग्राफ आप दे सकते हो। यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एप्लीकेशन फी रिफंडेबल इफ आई डू नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये रिफंडेबल नहीं होता है। आप एक बार एप्लीकेशन फी वहां पर पेमेंट कर देते हो तो वो रिफंड नहीं हो सकता है। व्हाट डू आई डू इफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड इवन इफ द फी इज डिडक्टेड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट। सो यार यहाँ पर बताया गया है कि confirmation page is automatically generated when the payment is received at the board's end. If it is not generated, it can be due to the payment failure break before it is received by the board. In such case, the candidate should make payment again. So यहाँ पर आपकी कोई पेमेंट इशू होती है तो अगर बोर्ड को मिल जाती है वो पेमेंट तो वो आपकी कंफर्मेशन पेज को इशू कर देगी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको फिर से पेमेंट करना होगा। वैसे पेमेंट इशू में अगर कोई एरर भी आता है तो वो फिर से आपका बैंक अकाउंट में वापस चला जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल होता है। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, व्हाट आर द आइटम्स आई मस्ट कैरी ऑन द एग्जामिनेशन डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको एक हार्ड कॉपी कैरी करना है एडमिट कार्ड का, दूसरा
एक फोटोकॉपी कलर फोटोग्राफ आपको लेना है जो आपने अपलोड किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे, एनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हो, सो आपकी आधार कार्ड भी चलेगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है वेयर कैन आई गेट अ डायरेक्शन टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, तो वहाँ पे एडमिट में सब कुछ दिया रहेगा। हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर जेईई मेन कैंडिडेट्स, सो 10% ऑफ अप्रूव्ड सीट्स इन प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, सो 10% सीट्स होंगे जेईई मेन के लिए। सो गाइस ये था हमारा कंप्लीट FAQs। आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर लेना, या मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।